कि मेरी उम्र करीबन जब 10 साल की थी, तो तभी से 10 से भी मैं और भी कम रही होंगी उस समय मेरी उम्र में। तो उस समय से ही मुझे अ, भगवान की चर्चाएँ सुनना या ये कह लीजिए कि इस लाइन से जुड़ना मुझे पसंद था, कि मैं भगवान की तरफ जाऊँ और कुछ खिंचाव भी ऐसा होता था कि मैं ईश्वर की तरफ मुझे लगता था कि मैं उधर जाऊँ। ऐसा पढ़ाई के साथ-साथ ही मुझे जैसे कॉलेज से गई और इधर-उधर मंदिरों में चली गई, तो भटकने वाली स्थिति थी मेरी। तो धीरे-धीरे जब बड़ी हुई तो फैमिली का भी कुछ सपोर्ट मिला और कुछ स्टार्टिंग में तो मैं कहूँगी कि कुछ गलत गुरुओं से भी मैं जुड़ गई थी और उनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि बाद में जब उनके बारे में पता चला और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, कि कुछ ऐसे लोग सही मायने में तो उन्हें संत कहना ही गलत होगा, तो उनके चक्कर में भी थोड़ी पड़ गई थी। लेकिन वो तो चलो एक टॉपिक अलग रहा, लेकिन बाद में करीबन आफ्टर मैरिज मैं बहुत अच्छे गुरु परंपरा से भी जुड़ी, जो कि काफ़ी अच्छे संत थे और बहुत अच्छे संत मैं उन्हें कहूँगी। लेकिन जब बात आती है पूर्णता और अपूर्णता की, तो उसमें मुझे बहुत डिफ़रेंस नज़र आया माँ-बाबा से जुड़ने के बाद में। देखिए, सबसे पहले तो जब पूर्ण गुरु से आप जुड़ते हैं, तो उसमें एक सबसे पहले डिफ़रेंस क्या आता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप देखिए कि नॉर्मली होता है ना कि हम लोग कि जब मैं अपूर्ण गुरु से जुड़ी थी और उसके बाद में जब पूर्ण गुरु से मैं जब जुड़ी, यानी कि माँ-बाबा से जब मैं जुड़ी, तो उसमें बहुत डिफ़रेंस मैंने फ़ील किया। देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ कि जब मैं पहले गलत गुरुओं से जुड़ी थी, वो तो उन्हें तो गुरु ही कहना गलत है, उन्हें तो संत कहना भी गलत होगा, तो वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक यहाँ पे आ रहा है कि सही गुरु परंपरा से जुड़ना और एक गलत गुरु परंपरा से जुड़ना, बस इतना ही फ़र्क आ रहा है। क्योंकि वह भी संत ही हैं और भक्ति कर रहे हैं, बट पूर्ण नहीं है, बस इतना ही डिफ़रेंस है। तो जब मैं अपूर्ण गुरु के उसमें परंपरा में थी, तो एक तो मेरी जो सांसारिक जो प्रॉब्लम्स थी, वो खत्म नहीं होती थी। तो मन जो है बार-बार अब देखिए ना कि घर में पैसे नहीं हैं या घर में क्लेश हो रहा है या आप फिज़िकली बहुत परेशान हो, तो आपका मन कहीं न कहीं भगवान से हटेगा। होता है ऐसा कि हम परेशान इतने हैं कि भगवान में हम कोई भी भजन गाएँगे, तो हमारा मन लगेगा कि यार घर में तो ये नहीं है, घर में वो नहीं है। तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ें दरबार से जुड़ने के बाद में क्लियर हुई। अब मैं फिज़िकली बहुत अच्छी हुई और दूसरा घर में जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन हुआ और और इसके बाद में जो मतलब एक तरह की जो आपकी सांसारिक प्रॉब्लम्स थी वो पहले फिक्स हो गई माने कि वो पहले खत्म हो गई और उसके बाद में जब आप भक्ति करते हो ना तो आपकी ये चीज़ें क्लियर होने से आप पूर्णता की ओर जाते हो। और दूसरा क्या है कि पूर्ण गुरु से जब आप जुड़ते हैं, तो आपको प्रमाण के साथ आप जुड़ते हैं। यानी कि आपको ये नहीं है कि पता नहीं सच है कि गलत। अब जैसे पहले गुरु परंपरा में थे, तो भगवान के भोग लगाते थे, तो लगता था कि पता नहीं भोग ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब पूर्णता की ओर बढ़े, यानी कि बाबा माँ से जुड़ने के बाद में 100% ऐसा होता है कि हाँ, भोग लगा रहे हैं तो भोग लग रहा है। अगर बाबा को कुछ सुना रहे हैं गा कर के तो बाबा सुन रहे हैं। कृष्णा भैया सुन पा रहे हैं? कृष्णा भैया। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप बिल्कुल बोलते रहिए। भैया मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे बोलना इतना जी आता जी, नहीं है डोंट और वरी, मैं सब एकदम कुछ अच्छा शुद्ध है। गृहिणी हूँ। तो जो मेरे मन में जी है वो मैं बोल रही हूँ। तो जो भी भाई-बहन जुड़ रहे हैं तो वो प्लीज़ मुझे जी जी माफ़ कर जी। दीजिए क्या बोल रही है। ठीक है? तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि बाबा माँ से जुड़ने के बाद में मैंने पहले भी भक्ति की है, पहले भी बहुत अच्छी गुरु परंपरा से रही हूँ मैं। लेकिन जो मुझे आनंद बाबा माँ से जुड़ने के बाद में आया, जो मतलब भगवान होते हैं, इस बात का 100% यकीन बाबा माँ के जुड़ने से हुआ। छोटी-छोटी बातों में भी फ़ील होता है कि घर में बाबा माँ जैसे एक मेंबर रहता है ना घर में, ऐसे ही बाबा माँ हमारे साथ रह रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम्स क्लियर हुई हैं और सभी तरह से फ़ायदे आए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटी से छोटी जब आप प्रे करते हो, कई बार होता है घर में कि हम छोटी-छोटी परेशानियाँ हो जाती हैं कि कोई हल्की-हल्की सी परेशानियाँ, उस समय भी जब हमने प्रे की बाबा माँ से तो वो तुरंत हो गई। ऐसा हुआ ही नहीं कि आपने प्रे की हो और वो काम ना हुआ हो। तो प्रमाण के साथ में आप भक्ति करते जाते हैं। आप विश्वास के साथ जब भक्ति करते हैं ना तो और अग्रसर होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं आप। उस पहले जो गुरु परंपरा थी उसमें ये था कि कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सही है या नहीं है, चले तो जा रहे हैं, लेकिन शायद किसी ने हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। चल तो अभी भी रहे हैं, आगे की ओर तंत्र दीक्षा के माध्यम से जो आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं लेकिन हाथ बाबा ने पकड़ रखा है, बाबा हमें चला रहे हैं, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और अगर आप कहें तो मैं लाइन सुना दूँ? बिल्कुल, तो क्यों मेरे नहीं, बिल्कुल।
भैया मैंने एक बाबा के ऊपर मतलब बाबा इन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम चेतन है और चेतन का मतलब वैसे तो चेतन बोल देते हैं पर चैतन्य से बना है चेतन नाम। तो गुरुजी ने बोला था। हाँ गुरुजी ने बोला था कि चेतन और चैतन्य में कोई फर्क नहीं होता। तो भैया मैं अब संसार में रह रही हूँ और डेफिनेटली संसार के कर्म तो करने ही हैं। एक गाइडेंस बहुत अच्छी गुरुजी ने दे दी है कि किस तरीके से तुम्हें जीवन जीना है और कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। मोक्ष की ओर जा रहे हैं लेकिन पता भी नहीं चल रहा है कि किस तरीके से अंदर ही अंदर हम लोग चेंज होते जा रहे हैं। गुरुजी दिखाते हैं कागज में कि आप कितने बदल रहे हो। तो मैं तो बाबा से यही कहूंगी कि बाबा आप ही हमें हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास है और पूर्ण गुरु गुरु की जो कृपा है और हम लोग बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और मैं एक लाइन यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है और भाई बहन मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ, फिर से मुझे माफ करें। मैं फिर भी एक लाइन मैंने जोड़ी है अपने मन से, तो मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगी। मेरा हाथ पकड़ के बाबा चलना सिखा रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ के बाबा चलना सिखा रहे हैं। जड़ से रमन बनाया, जड़ माने हम लोग जीव तो थे, आत्मिक तो थे, लेकिन जड़ के समान जी रहे थे। तो उनको पहले बाबा ने दीक्षा दे करके जो रमन नाम जोड़ते हैं हम लोग पीछे अपने नाम के आगे, तो उसके ऊपर मैंने लिखा है जड़ से रमन बनाया चेतन बना रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ के बाबा चलना सिखा रहे हैं। भैया आगे भी लिखा है लेकिन मैं फिर कभी सुनाऊंगी क्योंकि याद नहीं है। बहुत अच्छा लिखा है, कोशिश जी, की है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। कोई गलती हो गई है तो प्लीज माफ कर देना बिल्कुल आप। आप बहुत अच्छा भजन है और आप तो इसको गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, विशाल भैया के साथ गाइए, किसी के भी साथ में गाइए, सब तो कहते ही है।